अब चुनावी मेला लगना चालू हो गया है और चुनावी चूहा भी अब बिल से निकलेगा और चुनावी चूहा जो भी निकलेगा वोट लेगी फिर बिल में पैक हो जाएगी 5 साल के लिए। आपका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप नमस्कार दोस्तों, तो पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 2 में भी हम पंकज सर से बात कर रहे हैं। आज का मुद्दा यह है कि जिस तरीके से मतलब व्यवस्थाएं हमारी है, जातिगत राजनीतिक है, हम इस विषय पर इनसे पूरा डिस्कस करेंगे। आज की जातिगत राजनीतिक से बिहार कितना पीछे जा रहा है और भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश कितना पीछे जा रहा है, झारखंड कितना पीछे जा रहा है। आज का विषय मात्र यही है कि जातिगत और धर्मवादी जो लोग हैं, जो धर्म के दृष्टिकोण से राजनीतिक करते हैं, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे कोई और रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी रहे, उनके ही विषय में आज बात करेंगे। तो पंकज सर, आपका चैनल पे दोबारा स्वागत है। आपका भी स्वागत है शांतनु जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और यह है कि बहुत सारा सवाल हमारा है जी, समझ रहे हैं, जिस सवाल को आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप बीपीएससी का स्टूडेंट है, आप जानकार हैं। हमारे बहुत सारे वोटर जो हैं उनके पास वो ज्ञान नहीं है, वो सही से जज नहीं कर पाते हैं। कोई दो बात अच्छा बोल देता है, कोई राजनेता करके तो हाव हाव करने लगते हैं कि हम आप ही के हैं। इतना मूर्खता है समाज में कि उसका विधायक भी यदि है, जो लोग भाषण देने के लिए आए, अगर पूछा जाता है कि क्या ये विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ एकदम जिंदाबाद, पूरा एकदम बढ़िया चल रहा है। तो इस तरीके की जो राजनीतिक हो रही है, इस पर आपका क्या विचार है? और हम 2-4 प्रश्न पूछेंगे आपसे इस विषय पर। पहला तो है कि सबसे जो दलित समाज के भी जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनका नाम है जीतन राम मांझी, तो आप हमको ये बताइए कि जहाँ के वो विधायक हैं, क्या वहाँ सुधार हुई है या मांझी का विकास हुआ है? क्योंकि आप भी तो ग्रामीण में घूमते रहते हैं, आपका हर जाति के आप बताते हैं कि हम हर जाति को समान वैल्यू देते हैं, हमको सब जाति से दोस्ती है, तो आपको मांझी भी दोस्त होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है जब आप उनसे बात? देखिए शांतनु जी, इस विषय पर तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ आपके पहले वाले वीडियो में, और मैं इस वाले वीडियो में भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ना तो मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, ना तो किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, और ना ही किसी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं सिर्फ एक कहिए तो सामाजिक आदमी हूँ और एक पढ़े लिखे भारतीय नागरिक हूँ। आपका सवाल रहा है कि क्या मांझी जी, है ना, मांझी जी दलित समाज के लिए क्या विकास किए हैं, है ना। मैं आपसे ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पार्टी के सुप्रीमो श्री जीतन राम मांझी जी, है ना, जो कि बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं जी, पूर्व सीएम तो रह चुके हैं ना, है ना। कई महीना रहे थे सर? ये ऐसे महीना तो वही बता नहीं सकते हैं, लगभग वही 1-1.5 महीना, उससे ज़्यादा नहीं रहे हैं। कुछ एग्जैक्ट तो पता नहीं है फिलहाल उनके बारे में, है ना। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। यदि देखा जाए कि आज हमारे बिहार में महादलित को एक मुसहर बोला जाता है, आज उस मुसहर की स्थिति देखा जाए, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाए, उसकी बच्चों के पास जाया जाए तो देखा जाए उसके शिक्षा का क्या विकास हुआ, है ना, बोला जाए। और दूसरी बात ये भी आप बोले जीतन राम मांझी दलितों का और बिहार में बड़े नेता हैं, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी जी तो बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं बिहार के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ग्राउंड लेवल पर भी आप थोड़ा सा आकर राजनीति कीजिए, और ग्राउंड लेवल पर आप जा कर के देखिए कि आपके समुदाय, आपके कास्ट के लोग का क्या स्थिति है। आज भी 21वीं सदी में, आज देश आज़ाद के 74 साल बाद भी आज सुअर चलाने का काम कर रहा है बेचारा, दिहाड़ी करने की काम कर रही है वो। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कही गई है कि या तो अपर कास्ट का हो, या तो निम्न कास्ट का हो, या तो भूइयां हो, या तो दलित हो। राजनीति में भी उसकी भागीदारी हो, समान भागीदारी हो जितना अपर कास्ट का हो। राजनीतिक में सामाजिक स्थिति में देखा जाए, समाज में जितना वैल्यू एक अपर कास्ट का है वह महादलित का भी होना चाहिए, हमारे भारतीय संविधान कहता है। संविधान तो सबको आजादी दे रही है, सबको आजादी दे रही है, लेकिन संविधान को
इस अधिकार को पाएगा कैसे शांतनु जी? सबसे बड़ी बात तो ये है, संविधान में तो हर चीज लिखा हुआ है। संविधान में तो कहा गया है कि हाँ सबको शिक्षा समान रूप से दे रहे हैं। दिया तो जाए। एक मिनट, सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था है ये है। मैं 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, आप बात कीजिए कि सबके लिए शिक्षा का व्यवस्था है, इस अधिकार सबके लिए लिखा हुआ है। आप इस अधिकार के बारे में जान रहे हैं, जीतन राम मांझी जी जान रहे हैं, तो आप विधायक लड़ रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। क्या उनके कास्ट के सभी लोग जान रहे हैं इस अधिकार को? हम जान रहे हैं इस अधिकार को, क्या उन लोग जान रहा है उस अधिकार को? उस अधिकार को जानने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, तब ना। तो क्या हमारे बिहार में उस तरह की व्यवस्था की गई है? आप बताइए। व्यवस्था तो टीचर इतना बहाल हुआ है, और बीपीएससी में इतना टीचर को बहाल किया गया, जैसे कि पता है आपको नीतीश कुमार जी बहाली किए बहुत थे। अच्छी बात तो उससे शिक्षा का विकास तो हो रहा है ना। एकदम शिक्षा का विकास तो मैं मानूंगा जब मानूंगा कि आप कुछ करके दिखा दीजिए उस शिक्षकों से जो बिहार में बहाल हुए हैं। यदि हमारे शिक्षा व्यवस्था में यदि सुधार हो जाती है, बहुत सारे बड़े बड़े कन्वेंट स्कूल है ना। मैं नीतीश जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मामले में कि आपने इतनी बड़ी बहाली निकाली, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहा, मैं मानता हूं। और आपने इसमें बहुत बड़ी बजट भी खर्च की है, और बजट खर्च होगा, उस बजट का अधिभार हम लोगों पर पड़ेगा। मैं आप इसको पर क्यों पड़ेगा? सब तो बोलता है जनता लोग का क्या कहना है, सरकार के पैसा है, हम तो ड्यूटी चल गए, चलो सरकार के पैसा खा रहे हैं। सरकार का पैसा कैसे? शांतनु जी मैं एक बात बता देता हूं, वही तो लोगों में शिक्षा की कमी है, जानकारी की कमी है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में जब रहता है, उस दिन से वो बच्चा और मरने तक के लिए तक का बात कहता हूं, उस बच्चा सरकार को टैक्स देती है। मैं कैसे कह सकता हूं कि तेजस्वी जी और नीतीश जी का वो पैसा है? वो पैसा पूरे भारत और पूरे बिहार के जनता का है वो पैसा। उस पैसा पर सबका अधिकार, समान अधिकार है। उस टैक्स से मेरा विकास होना चाहिए। मैं ये झेलना, उस अधिभार को झेलने के लिए तैयार हैं हम लोग। लेकिन आप जिस तरह से कन्वेंट में व्यवस्था की गई है, जिस तरह से कन्वेंट के स्कूलों में बच्चों की विकास की गई, उस तरह से आपका मिडिल स्कूल और आपका प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल और +2 का बच्चों में भी विकास होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है, इतना इतना बहाली हुआ है तो अब हो रहा है, क्या हो रहा है? तो रिपोर्ट 1 साल के बाद आएगी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपका अभी भी रिपोर्ट दीजिए, कोई भी काम करने के लिए समय लगता है। लेकिन कुछ लोगों से मिले हैं, क्योंकि हमको ये सब करना होता है। वो लोग कहते हैं कि सिर्फ जो है सैलरी बांटा जा रहा है, अभी भी पहले से ज्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है, सिर्फ 10% का सुधार हुआ, जबकि बजट कई गुना बढ़। देखिए बता देते हैं शांतनु जी इस बात पर, है ना, कि किसी भी काम को अभी तो लगभग 6 महीना 4 महीना सबको बहाल किए हुआ, किसी भी चीज को करने के लिए समय चाहिए। 1 साल का इनफ समय दिया जाए, है ना। यदि विकास नहीं होता है तो आप ही के चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं सिस्टम में बैठे लोगों को कि जवाब फिर से होगा आपसे, फिर से जवाब होगी आपसे, मैं बताना चाहता हूं। लेकिन आप बोलते हैं और भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम सुतल रहता है, कोई जनता का प्रभाव उस पर वैसा पड़ नहीं रहा। देखिए जनता पर प्रभाव क्यों पड़ेगा? जनता का प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ेगा। देखिए जनता का प्रभाव क्यों पड़ेगा? हमारे वोट, देखिए जनता का प्रभाव बस 5 साल में पड़ेगा। सरकार चाहती है एक बार हमको चुन दिए, जनता 5 साल के क्यों कर लेगा? आप देखें इस बार बिहार की स्थिति देखें है ना। आपका जनादेश कुछ और होता है ना, लोगों का मनोबल कुछ और होता है किसी और, सरकार कहीं और बनाती है। सत्ता जो है ना सर, सत्ता एक संतरा है, संतरा, और उस संतरा में हर लोग सटना चाहता है कि हम भी उसमें सट के रहें, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि जो हमारा, जो जिसके मत से हम जीत कर आए हैं, जिस जनादेश से हम आए, उसका विकास किस स्तर पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। चलिए, तो ये बात तो है कि जैसे जो दलित समाज के नेता है वो दलित को जागरूक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सीएम बनता है, जैसे नीतीश कुमार बने, तो उनको तो पूरा बिहार के ना भार संभालना चाहिए, पूरे बिहार को जागरूक करना चाहिए। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो उनकी विधायक गांव में नहीं पहुंच पाती, पंचायत में नहीं पहुंच पाती है, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं, जैसे अभी जीते हुए थे, कभी नवादा आए, जब से बना सरकार नीतीश का तेजस्वी का बना था, तो कभी नवादा आए थे? आए तो नहीं थे। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ शांतनु जी, चुनावी महापर्व चालू हो चुका है ना। कुछ ही दिनों में चुनावी मेला भी लगने वाला है, और जो कि लगना चालू हो गया पूरे बिहार में,
है ना, चाहे वो बीजेपी से हो या आरजेडी से हो या जदयू से हो, अब चुनावी मेला लगना चालू हो गया है और चुनावी चूहा भी अब बिल से निकलेगा। और चुनावी चूहा जो भी निकलेगा वोट लेगी, फिर बिल में पैक हो जाएगी 5 साल के लिए। आपका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये आपके तो हर पार्टी में, आज तेजस्वी यादव जी भी उतने ही दिन पर एक आए मिनट, हैं, कोई भी नीतीश कुमार भी वैसे ही करते हैं। तो जो भी बनते हैं उनका रवैया यही है कि जब जितने वक्त वो घूमते हैं, कोई भी रहे, चाहे बीजेपी के रहे, चाहे आरजेडी के रहे, चाहे जदयू रहे, चाहे कोई भी पार्टी के रहे, जब वो जीतने का समय आता है, जब लड़ने का चुनाव आता है, तो वो हर पंचायत तक पहुंच जाते हैं। देखिए सुनिए, हर ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जीत जाते हैं तो मैं यही देखता हूँ कि नहीं, नीतीश कुमार बार बार नवादा आके 2 बार जनसभा किए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, न उनके विधायक गांव तक पहुंच पाते हैं, न उनके सांसद पहुंच पाता है। कोई आरजेडी के जैसे फॉलोवर्स हैं उनको चोट लगेगा। जहां जहां आरजेडी है वहां वहां भी डेवलपमेंट वैसा कुछ नहीं हुआ है, जहां जहां जदयू वहां भी नहीं हुआ, जहां जहां बीजेपी वहां भी नहीं हुआ है। कहीं डेवलपमेंट नहीं तो है। फिर जनता करे क्या, किसको वोट करे? क्योंकि यही सब पार्टी, जहां जहां कांग्रेस है वहां भी कुछ खास विकास नहीं हुआ है। देखिए तो शांतनु अब जी, जनता क्या करे पंकज जी, हमको बताइए। सबसे पहले इस सवाल पर मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितना भी दर्शक हैं, चुनावी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो अलग है, बात है। अब मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि या तो आपके पास कोई भी सांसद पहुंचे आपके गांव, या तो जीते हुए सांसद हो, या तो भूतपूर्व सांसद हो, या तो नए उम्मीदवार हो। यदि जीते हुए सांसद आपके क्षेत्र में, आपके गांव में पहुंचते हैं, तो उन गांव के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने सांसद जी से पूछिए कि आप 5 साल में हमारे संसदीय क्षेत्र, जो आपके संसदीय क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र, उसके लिए सदन में आपने कितना जब प्रश्न को उठाया, समस्याओं को उठाया, आपने कितने समस्याओं पर अमल किया, आपने कितने समस्याओं का निदान किया, और यदि इस बार आने वाले हैं तो कौन कौन सी समस्या का आप निदान कीजिएगा। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं शांतनु जी, हर नेता आया ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया नवादा लोकसभा में। नवादा जिला की बात मैं बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जिला होते हुए लगभग 13 लाख जनसंख्या नवादा जिला का है, 13 लाख जनसंख्या। इस जनसंख्या में पूरे आप नजर उठा के देख लीजिए कि आज तक के कोई भी डिग्री कॉलेज में, मास्टर की डिग्री जिसको एमए कहते हैं, एमए है ना, एमए पीजी जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, कहीं भी नहीं किया जा रहा। उसके लिए लोगों को गया जाना पड़ता है, नवादा के लोगों के लिए। इतना कम डेवलपमेंट नवादा हुआ है जो आज हम जान रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, बताइए ना, कोई भी नेताजी आके बोल ले, कोई भी सांसद जी आके हमसे सवाल कर ले, हम जवाब देना चाहते हैं उनसे, या तो हम जवाब करना चाहते हैं उनसे। आप नज़र उठा के देख लीजिए, या तो केलेस कॉलेज हो, या तो टीएस कॉलेज हो, या तो वारसली गायसन सिन्हा हो, या तो बीके साहू हो, या तो आरएमडब्ल्यू हो, या तो सीताराम साहू हो, कहाँ पीजी का पढ़ाई हो रहा है सर? आप कहाँ सुते हुए हैं? आप संसद में एक बार आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आप डेवलपमेंट क्या करना चाहते हैं? शिक्षा का विकास नहीं है, और लोग मिडिल क्लास से हैं, नवादा के लोग अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप कर रही है। क्यों ड्रॉप कर रही है? गया जाना है, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज हजारों लाखों रुपये लेके पीजी करवाती है, गरीब आदमी कहाँ से करेगी? इस मुद्दा पर कहीं कोई चर्चा हुई है? कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, इस बार चुनाव में कि जहीं कोई भी लोकसभा उम्मीदवार जाए तो गांव के लोगों अपना समस्या को रखे। लेकिन बार बार तो यही होता है कि जब चुनाव वाला मामला आता है फिर कह देगा कि हो जाएगा, फिर कह देगा कि रोड गली नली साफ अभी क्लियर करवा देंगे, लेकिन फिर होता नहीं है तो क्या करें? शांतनु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे सर, सिर्फ नली और गली को बना देने से विकास नहीं होता है किसी। नहीं, वो कहते हैं कि शिक्षा में विकास अबरी हो जाएगा, अबरी नहीं कर पाए ना, अबरी कर देंगे। वो कहियो नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करे जनता? हैं? जनता की करे? जनता वैसे उम्मीदवार को लाए जो आपके साथ सप्ताह में 5 दिन 4 दिन रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके के साथ सत्र चले तो दिल्ली चले जाएं, है ना, सत्र जाए, सत्र आपका सांसद साहब का सत्र है तो आप दिल्ली जाइए, लेकिन आप वैसे पूरे 14 प्रखंड पूरे नवादा जिला में है, नवादा के जितना भी कोई भी सांसद जीते या तो जीते हुए हैं, आप 14 प्रखंड में आप अपना समय देने का आप शेड्यूल बताइए, और वहाँ के लोग अपनी अपनी समस्या को रखेगी, और उस समस्या को आपको सदन में उठाना है।
क्योंकि 10 लाख की आवाज हैं आप। 10 लाख आबादी की आवाज एक सांसद होती है, और 10 लाख की आबादी को आपको समस्याओं को सुनाना है, सांसद में आपको बोलना है इस चीज को। सबसे पहले इस तरह की समस्या को लोग करार करवावे, तब वोट दे। करार मैंने कैसे करार होगा, इसके लिए तो कोई कानून ही नहीं है जान। और एक चीज सुने हैं, हमारे एक नेता बोल रहे थे कि चुनाव में बोला गया भाषण पे भरोसा नहीं करिए, तो बोल देते हैं, ये भी संविधान में लिखा गया है, मानहानि का दावा, मानहानि का दावा उन पर किया जाएगा। कहाँ पे करिएगा? कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा मानहानि का दावा, कि आप प्रलोभन दे के आपने हमको ठगे हैं कि हम आपको ये देंगे, इतना दिन से तो मोदी जी प्रलोभने दे रहे हैं, कितना काम किए हैं आपको पता है? बहुत बार मोदी जी की बात बोलते हैं तो वो तो आरा के जनसभा में 2014 में बोले थे क्या, बिहार के विशेष पैकेज इतना करोड़ देंगे। हम तो कहते हैं कि वैसे कोई सामाजिक नेता है तो मानहानि का दावा ठोके, मानहानि का दावा ठोके। समाज तो डर रही है ना कि हम करेंगे तो हमको अंदर कर दिया जाएगा। समाज डर रही है क्योंकि समाज के पास जानकारी नहीं है। मेरा मौलिक अधिकार है, आप किसी को जुमलेबाजी, कोई मीडिया वाला आवाज उठा रहा है सर? कोई मीडिया वाला आवाज नहीं उठाएगा सर। हर एक मीडिया वाले जो है ना बिक चुके हैं। सब की कुछ बिक चुके हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े जो मीडिया वाले जो है ना सर, जो स्टूडियो में बैठ के ब्रेकिंग न्यूज चिल्लाते रहता है, आज की बड़ी खबर, सब के सब सरकार का चाटुकारी करता है। मैं आप लोग जैसे छोटे छोटे जो यूट्यूबर है वही मेन मुद्दा को उठाते हैं, और उस मीडिया वालों को, इस यूट्यूबरों को दबाने की प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हमारा अधिकार है। हम अपना जनता की आवाज को लेते हैं, हमें गरीब तक जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार इस पर एक्शन ले। मैं तो ये भी शायद हाल फिलहाल में पढ़ रहा था कहीं कि यूट्यूबरों के ऊपर कुछ लाया जाएगा, कानून लाया गया है। अभी जो भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं उनका चैनल डिलीट नहीं होगा। तो फिर भारतीय संविधान, मैं ये ना जैसे कहने का मतलब, मैं पढ़ रहा था कि अब जैसे एलन मस्क का कल मैं एक ट्वीट मतलब कुछ कहीं हम पढ़ रहे थे कि भारतीय राजनीतिक पार्टियों का या प्रधानमंत्री जो भी हैं उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है ट्विटर पे कि आपका ट्विटर अकाउंट को ही बैन कर दिया जाएगा भारत में, क्योंकि आपके ट्विटर से बहुत सारे ऐसे मुद्दा को उठाया जाता है जो कि सरकार को खटास आती है, तो मतलब उसको बंद कर दो। उनका कहना है सिर्फ जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, और जनता क्या है आप। अच्छा, मोदी जी के तो बात चल गया, उत्तर प्रदेश के भी बात चल गया, अब बात है तेजस्वी यादव का। जिस तरीके से इनका माहौल बना हुआ है इस बार, है नहीं, पहले नीतीश और ये मिल करके थे, वो कह रहे हैं कि 17 साल के बराबर हम 17 महीना में कर दिए। तो जनता का जो झुकाव इस बात दिखने को लिए मिल रहा है। और जहां तक कि पहले जिस तरीके से 15 साल का विकास बिहार का हुआ था, है नहीं, जो भी बात है तो सत्य है। हमको किसी से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना कि आप सब्सक्राइब करिए, आप यादव है तो, आप दलित है तो सब्सक्राइब करिए, आप बीजेपी के है तो हमको सब्सक्राइब करिए। हमको कोई मतलब सब्सक्राइबर से नहीं, हमारा अपना चैनल है, यहाँ पे सत्यता की बात होती है, होती रहेगी। हम टोटल पार्टी के कमियों पर बात करेंगे। तो आप तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं? ये भी तो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं भाई कि हम इतना चीज बोले तो करवे करेंगे। एक बार किए हैं, थोड़ा सा बहाली दिए हैं, तो आपका क्या राय इसमें? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात इस मुद्दे पर मैं तो तेजस्वी जी का सबसे पहले अभिवादन करूंगा, इसके लिए थैंक्स जरूर बोलूंगा कि आपने जो 17 साल में रह के सरकार में नहीं की, आप 17 महीना में रह के किए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई है सर। कमियां तो हर सरकार में रह जाती है, लेकिन बहुत बड़ी कमियां भी रही है। आपने शिक्षकों की बहाली की, मैं जानता हूँ, है ना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। वन ऑफ दीज फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ दीज। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी बहुत प्रकार की है सर, और इनमें से एक घर्षणात्मक बेरोजगारी भी इसमें शामिल है, जो कि बिहार में घर्षणात्मक बेरोजगारी देखी जा रही है। अब कहिए कैसे है? मान लिया जाए 100% स्टूडेंट है, 100% किसी चीज को माना जाए, है ना। हाँ, मान लेते 100% मानते हैं, मान लेते हैं कि 5 लाख मतलब बिहार में जितना भी आबादी है उसका 50% स्टूडेंट है। मान लेते हैं। आप उसमें कितना % लड़का है जो कि बीएड किए हुए होगा, डीएलएड किए हुए होगा सर? क्या % लड़का तैयारी करने वाला? तो हमको उतना जानकारी नहीं है। 10%, 20%, 30%, 40%, जो भी रहे,
70% लड़का क्या लग रहा है कि बिहार में टीचर का वैकेंसी है, पूरा एकदम भारत में लग रहा है कि वैकेंसी है। तो लेकिन सर यहाँ तो लग रहा है वैकेंसी, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें एलिजिबल नहीं हैं। आप बीएड है, सीटेट है, फलना है, चिलना है, आप जब बीपीएससी बहाली ले ही रही है तो ऐसा कर दिया जाए, क्यों नहीं, ग्रेजुएशन पास +2 है ना, हाई स्कूल ओपन बहाली कर दिया जाए। आप ट्रेंड तो कर ही रहे हैं, आप जैसे ट्रेंड तो कर रहे हैं बाद में। और यदि इसमें मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आने अब जो सरकार में है नीतीश कुमार और विजय सिन्हा जी और आपका मुरेठे वाले, इनको क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी को, है ना, उनका भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह का नियम लाइए सर, है ना, कि लड़का को क्या किया जाए, ओपन बहाली किया जाए। जो कि बीएड किए हुए नहीं लड़का, वो भी, उसको भी मौका दिया जाए स्टेट में, जो 2011 में दिया गया अच्छा, था। बीएड है उससे क्या दिक्कत है, सब लोग बीएड कर सकता है। सब लोग नहीं कर सकता है सर, हर लोग बड़े बाप के बेटा थोड़े हैं। 1,75,000 रुपया फीस है सर, लगभग फाइनल करने में 2 लाख प्लस रुपया पड़ रही है सर। 2 लाख रुपए किसके पास आ जाने, मेरे पास नहीं है सर, आपके पास नहीं होगा सर, बहुत सारे ऐसे किसान हैं। चलिए आप हमको दिखाते हैं सर, गांव में कितने के पास 2 लाख रुपया नहीं है सर, उसको बेचारा को कपड़ा पहनने के लिए ढंग से नहीं मिल रहा है सर, आप 2 लाख की बात कैसे कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपया कोई बड़ी चीज है, अगर बीएड कर रहा है तो नौकरी हो जाएगा। बड़ी चीज है सर, नौकरी हो रहा है तो क्या कहते हैं, नौकरी ऐसे नहीं हो सकता है, नौकरी तो मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। नहीं, सरकार बोले कि बीएड करिएगा तभी आप टीचर। क्या हो जाएगा, बीएड करने से बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा क्या। आप यदि ट्रेंडे करना है तो ठीक है, जब विधान परिषद से बिना मंत्री और बिना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हुए मंत्री बन सकता है कोई आदमी, तो बिना बीएड किए हुए टीचर क्यों नहीं बन सकता है। आप अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज 5 में आप भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि यदि कोई मंत्री दोनों सदन का यदि आप सदस्य नहीं होते हैं तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा, और 6 महीना के बाद आप सदस्यता ग्रहण कर लीजिए तो मंत्री रह जाइएगा आप। उसी प्रकार आप कहिए ना भाई कि आप बिना बीएड वाला लड़का आए और टीचर बने, और 1 साल के अंदर या 6 महीना के अंदर वो ट्रेंड हो, या तो आप ही ट्रेंड करवाइए। क्या कि 1992 या 95 में हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस समय बहाली जब आती थी तो क्या था, उसमें बीएड का आप ही दोनों का तुलना करिएगा, तेजस्वी और नीतीश का जी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑप्शन तो ज्यादा है नहीं जी, या तो बीजेपी का है या तो आरजेडी के आए, तीसरा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ संतनु जी, ये चुनाव है, जनादेश है, जनता जिसे चाहेगी। लेकिन अभी क्या दिख रहा है, अभी तो इस पर हम कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनादेश है सर, कभी भी पासा पलट सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी जी कर रहे हैं तो पूरा जनादेश दिख रहा है, हो सके मैं ये भी बता देता हूं कि नवादा में यदि नीतीश कुमार भी आ जाए तो उतना ही भीड़ आज भी मिलेगा। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसका जनादेश होगा, मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे हो सकता है सर, कोई चीज 100% नहीं होता, मैं ये बता देता हूँ। 100% वही होता है। कर रहे हैं कि पगड़ी बांध लिए हैं आप लोग। अब देखिए कितना बड़ा एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि आप लोग हमारा सम्मान रखेंगे ना, इज्जत रखेंगे ना, हम पगड़ी एक बार बांध लें, इज्जत रखिएगा ना। सम्मान तो इससे क्या हो रहा है ना कि पूरा ज्यादा ट्रेंडिंग में चल। देखिए कोई बात नहीं है, उस तरह के जातिवादी बात करना उचित नहीं बनता है, लेकिन बात है कि कोई बात नहीं, पगड़ी बांधिए, आपका हमेशा सम्मान, अपने से बड़ों लोगों का सम्मान रहा है भारत में और सम्मान रहेगा। लेकिन आप यदि बनते हैं तो आपका जो वोटिंग किया उसका भी सम्मान रखने का आप प्रयास कीजिए, और उस गरिमा पे और वो अपने वादे पर खरा उतरिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। यानी कि आप जातिगत राजनीतिक से कतई संतुष्ट नहीं है, और धर्मवादी से भी, धर्मवादी से हम सब पार्टी जो है सो जनता को लूटा जा रहा है। सेकुलर है भारत, सेकुलर है, हम सेकुलर आदमी हैं सर। सभी को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी उसी जाति के नेता, उनको खूब पैसा रहता है, लेकिन वो जाति वाले लोगों को पैसा नहीं रहता है। तो ये थी बात पंकज जी से, और हम आपको बड़ी संवाद करवाते रहेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि पंकज सर के साथ हम डिस्कस करें तो आप उस टॉपिक को जरूर बताइएगा। ये मतलब संविधान के तहत में बोलते हैं, बहुत सिंपल एकदम कहता है कि जेन्युइन बात ये बोलते हैं, और इससे हमको खुशी होता है कि आज ये टाइम निकाल के आए हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो इसलिए हम इनको बुलाए थे और हमने डिस्कस किया कि जातिगत राजनीतिक से कतई विकास नहीं हो रहा है, धर्म वाले दृष्टिकोण से नहीं हो रहा है, सांसद पंचायत में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वोटिंग के समय जाते हैं, जब उनको जीतना होता है उसके बाद वो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सब इनसे जान करके काफ़ी खुशी हुआ। इन्होंने बताया कि आप 15 लाख 10 लाख का आवाज़ है एक सांसद, लेकिन उनकी क्या गरिमा है कि ब्लॉक तक जाएं, जनता की प्रॉब्लम को समझे और जनता का प्रॉब्लम को संसद में आवाज़ उठाएं। ये सब बातें इनसे जो जानने के लिए आपको मिला है,
ये काफ़ी बेहतरीन है और मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत जानकार है, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे और कभी कभी मेरे चैनल पर आकर के आपको बताएंगे। तो धन्यवाद आपको पंकज जी इस आपका भी टॉपिक पे। धन्यवाद शांतनु जी।